beautiful souls, welcome to the channel. This is your girl Zara. फ्रेंड्स, मैं ट्विन फ्लेम हूँ और इसलिए मैं ट्विन फ्लेम्स में लव रिलेशनशिप रीडिंग्स में स्पेशलाइज करती हूँ। आप मेरी पर्सनल ट्विन फ्लेम स्टोरी मेरे ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं www.spiritualitystand.com और मुझे पर्सनलाइज रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं @zaranpagula@gmail.com। मैं इनर वर्क प्रोग्राम भी ऑफर करती हूँ टू हेल्प ट्विन फ्लेम्स रीयूनाइट। और अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपना करंट रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप अपना रिलेशन खुद के साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी आप मेरे इनर वर्क प्रोग्राम से बेनिफिट कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे दी हुई हैं, डू चेक इट आउट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर एनर्जी अपडेट्स। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फेसबुक पे मेरा ट्विन फ्लेम ग्रुप भी है और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज चेक करेंगे, जैसा कि हम हर मंडे को करते हैं। तो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज पोस्ट करती हूँ और थर्सडे से लेके संडे तक मैं ओपन रीडिंग करती हूँ। कोई भी टॉपिक पे या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर जो मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती है। इंट्यूटिव होती है मेरी सारी रीडिंग्स। आप देखेंगे कि कोई भी जो भी कार्ड्स खुलते हैं वो इंट्यूटिवली खुलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई, यानी कि जो भी मेरी सोल ट्राइब है, मुझसे जुड़ा हुआ है, उनको ये मैसेज डिवाइन देना चाहते हैं। बट मैसेज वही लीजिए जो आपसे रेजोनेट करे, और जो ना करे उसे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश मत करें, साइड में रख दें। ठीक है गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पिरिट से पूछते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, करंट एनर्जीज कैसी हैं, वो डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो उन्हें मिस कर रहे हैं, क्या वो उन्हें याद कर रहे हैं, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। प्लीज गिव अस सम मैसेजेस स्पिरिट, प्लीज गिव अस सम मैसेजेस। टू ऑफ कप्स गाइस, पहला कार्ड है। डू आई नीड टू से मोर? मैंने पूछा क्या वो उन्हें याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं? यस। What else, Spirit? What else? Ace of Swords. Without any doubt. Knight of Wands. What else, Spirit? What else? Okay guys, ये open हुआ है, so I'm gonna take it. Oh my god, 3 of cups. So guys, इन कार्ड्स को देख के यहाँ पे लगता है 2 of cups कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में इतना कुछ चल रहा है कि वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब वो खुलकर आपसे बात करना चाहते हैं, सारे अपने दिल का उबाल निकालना चाहते हैं। जो भी उनके मन में बातें पड़ी हुई हैं, दबी हुई हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपको लेके, वो सब आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। हो सकता है पहले वो बहुत छुपाते थे, लेकिन अब जो है, देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एज वेल यहाँ पे मेरे पास। ये जो पुल है, आपकी तरफ उनका बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक उनकी हीलिंग हो रही है काफ़ी। एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन हीलिंग हो रही है, माइंड उनका क्लियर हो रहा है। जो इल्यूजन थी पहले, जो पर्दा आंखों के आगे पड़ा हुआ था, फॉग थी, वो हट रही है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो पुल है उनका आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड आपसे फील कर रहे हैं, और बस चाहते हैं कि फटाफट भाग के आपके पास आ जाए। हो सकता है वो टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस भेज रहे हो, आप उनके लिए ड्रीम कर रहे हो, आप उनके ड्रीम्स देख रहे हो। ये देखिए, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। तो अपने आप में काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हें बहुत क्लैरिटी मिल गई है, उनको आपकी पॉजिटिव एनर्जीज मिली है, उनकी हीलिंग हुई है, उनकी आंखों से पर्दा हट गया है। जब इल्यूजन हट जाते हैं, ईगो की डेथ हो जाती है, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत लाइट फील करते हैं। ऐसी एनर्जीज वो अभी फील कर रहे हैं। तो एस ऑफ सोर्ड्स मतलब उनकी अवेकनिंग हुई है। What else, What else? Yep,
Justice. What else, Spirit? King of Wands. What else, Spirit? There you go, the Empress. Five of Pentacles, beautiful. So देखिए गाइस, उसके बाद आता है जस्टिस. जस्टिस का मतलब आपकी जो बैलेंस, आपकी कार्मिक स्केल्स होते, आपके जो कार्मिक स्केल्स थे वो बैलेंस हो चुके हैं. राइट? क्यों बैलेंस हो चुके हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स. इसका मतलब है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे. किस लिए थे? क्योंकि उनको उनके साथ कार्मा बैलेंस करना था, या तो पास्ट लाइफ टाइम का या इस लाइफ टाइम का. उनको अपने लेसन लर्न करने थे, उनको ये सीखना था कि वो क्या गलती कर रहे हैं आपको छोड़ के, आपको अबैंडन करके. राइट? और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये उनकी एनर्जी भी है डिवाइन मैस्कुलिन्स की. जब उन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया, अबैंडन किया, तो वो लेसन उनको सिखाए जा रहे हैं थर्ड पार्टी में रहकर कि अब देखो, थर्ड पार्टी के साथ जब तुम खुश नहीं हो, तुम मिजरेबल फील कर रहे हो, तुम थर्ड पार्टी के साथ हो तो सही, लेकिन सोचते तो अपने डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में हो. तो ये प्रॉब्लम चल रही थी. लेकिन अब वो जो आपका कार्मिक स्केल्स थे वो बैलेंस हो चुके हैं, आप दोनों अपना लेसन्स लर्न कर चुके हैं. एंड ये देखिए, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, ही इज वेटिंग फॉर हिज एम्प्रेस. अपनी एम्प्रेस से मिलने का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि अभी एक्शन ले लें, लेकिन डिवाइन की वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, अपने आप में काफ़ी पावरफुल कॉन्फिडेंट फील करते हैं. पहले डर लगता था, ही हैज़ ओवरकम हिज फियर्स नाउ, एंड ही वांट्स टू कीप यू लाइक हिज एम्प्रेस, लाइक हिज क्वीन एज वेल. किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो गाइज बहुत ही पावरफुल पर्सन होता है, जो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करता है, रूल्स क्रिएट करता है, अपने लिए नए रूल्स बनाता है, अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि नो मोर मैस, नो मोर ड्रामा. Alright, rising above the drama. The karmic scales have been balanced. What else, Spirit? What else? I have 2 here. So third chakra and strategy. Let's get some more clarifiers. Oh, anxiety. Journey. Alright. So देखिए, अब वो टेंशन में है कि आपसे बात कैसे करें या अपनी फैमिली को कैसे मनाएं, क्योंकि उन्हें पता चल गया वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो डिवाइन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं. राइट? तो अब वो थर्ड पार्टी से तो बाहर निकल आए, लेकिन टेंशन में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनके साथ इतना कुछ हो रहा है, सब इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं. राइट? ये देखिए, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है. सो इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए पहले उन्हें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो अभी जो स्ट्रेस है वो ये चल रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि थर्ड पार्टी को छोड़ के डिवाइन फेमिनिन्स के पास जाएं और उनकी फैमिली भी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए. तो थर्ड चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा, आर्कएंजल कैमियल. आप यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल कैमियल की मदद ले सकते हैं, टेलीपैथिकली उनको गाइड कर सकते हैं. डिवाइन फेमिनिन्स, आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, उनकी हीलिंग कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथ और पावर दे सकते हैं. थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सस चक्रा से एसोसिएटेड होता है, and this gives you the power, the strength, the boldness, the courage that you need in life to face the obstacles. ठीक है?
तो ये करेज उनकी अभी यहाँ पे जो है इस वक्त सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन चल रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि आपके साथ नई शुरुआत कैसे की जाए। सो बहुत सारी चॉइसेस हैं, कौन सी चॉइसेस ली जाए, कौन सी रोड पकड़ी जाए, कौन सा रास्ता पकड़ा जाए आपके साथ एक नई जर्नी पे सेट ऑन करने का, जो आपकी तरफ जाता हो, जिसकी मंजिल आपकी तरफ हो। ऑलराइट, what else, Spirit? What else? Caring connection. See, तो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एंड ही डज वॉन्ट टू कम एंड हग यू, लाइक वो बस एक बार आपको देखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि गुड टाइम्स जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे उसको याद कर रहे हैं, लाइक वी हैड द 2 of Cups एज वेल। सो वो आपसे ऐसे केयर आपकी करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स, राइट, बेस्ड ऑन लव एंड अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं। डोर टू रोमांस। सो जो आपका डोर है रोमांस के लिए वो ओपन होने वाला है, उसकी चाबी उनको मिलने वाली है, प्रिटी श्योर। और वो चाबी के लिए ही स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। देखिए गाइस, कितना ब्यूटीफुल है। ये लॉक है, इसका लॉक है, और ये रहा इसका की। तो उस चाबी को ढूंढने के लिए जो रास्ता आप तक जाए, आपके क्योंकि आप ही उनकी मंजिल है, वो रास्ता, वो चाबी ढूंढ रहे हैं और इसकी वजह से इतना स्ट्रेस में है। What else, Spirit? सोच रहे हैं कि ये रास्ता कैसे खोला जाए, ये डोर, ये केज कैसे खोला जाए, आपके दिल में जगह कैसे बनाई जाए फिर से। He's coming for you. This is your reconciliation, reunion, union card, guys. He is coming for you. 7th chakra, oh my god. So crown chakra activation, full on awakening चल रही है, super awakening चल रही है, डाउनलोड्स हो रहे हैं, DNA एक्टिवेशन, अपग्रेडेशन हो रही है उनकी, राइट। आर्कएंजल यूरियल, सो ये डिवाइन उनके अंदर सब कुछ प्लांट कर रही हैं कि अब तुम्हें ये एक्शन लेना ही लेना है, यही तुम्हारी जर्नी है, यही तुम्हारी लाइफ का पर्पस है। The thinking man, he can't stop thinking about you 24/7. he's just thinking about you कि यहाँ से कैसे निकले, आप तक कैसे जाएं। all the time he's just thinking about you, he's going crazy thinking about you. Cornucopia 11, twin flames, abundance, success, victory, growth, ascension. This is your ascension. चलिए ट्विन फ्लेम डेक से देखते हैं कि क्या मैसेजेस और आपकी तरफ आना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। ओके, ईगो, प्राइड, जेलसी, सेल्फ प्रिजर्वेशन, वॉल्स, लेट योर गार्ड डाउन। सो कई डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग के बाद जो ईगो शेड होती है वो चल रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। ये देखिए रनर, escape from emotion and confusion, on the run. So कई डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी भी अपने इमोशन से भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं और रनर की एनर्जी में है। इसका मतलब डिवाइन फेमिनिन्स आप भी रनर की एनर्जी में। स्टॉप रनिंग, ओके, स्टार्ट फोकसिंग। तो ये एंजाइटी वाला कार्ड इनके लिए भी हो सकता है कि अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो आर्कएंजल यूरियल की मदद लें, अपनी स्पिरिट गाइड्स की मदद लें। Denial, repressed emotions, rejection, unable to see below the surface. तो जिन लोगों की अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, कई लोग हैं जो अभी डिनाइल में हैं, इस जर्नी को डिनाई कर रहे हैं, सारे इमोशंस जो सरफेस पे आ रहे हैं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। ही इज नॉट एबल टू सी बिलो द सरफेस, यानी कि 3D के बियॉन्ड जो 5D में लाइफ होती है वो उसको देख नहीं पा रहे हैं।
Yep. Regret, remorse, life regrets, loss, start making empowered choices. So काफ़ी लॉस हो रहे हैं लाइफ में, यू नो रिग्रेट हो रहे हैं क्योंकि इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं, एंड लॉस ऑफ ईगो हो रहा है यहाँ पे। स्पिरिट के लिए एम्पावर्ड चॉइसेस बनाओ अब तुम। राइज अबव द ड्रामा, बहुत हो चुका तुमने ये यू नो इधर उधर भागना, ये करना वो करना, जस्ट राइज अबव इट, राइट? एंड गाइस, bottom of the deck, divine timing. See, patience, perseverance, peace. Trust that the divine knows when are you supposed to come into union with your twin. So right now, I think जिनकी dark night of the soul चल रही है, stuck feel कर रहे हैं. Third party block, silence, barriers. Shift your focus to clear the energy. देखिए, third party यहाँ पे हमारे पास आया था, अब उससे तो छूट गए हैं, लेकिन जो डार्क नाइट ऑफ द सोल, ईगो हो रही है, ईगो की शेडिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, यू नो इल्यूजन और कंफ्यूजन हट रहा है, उसकी वजह से अभी आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि डिनाई कर रहे हैं, उसकी वजह से रिग्रेट में है, यू नो इसलिए स्टक फील कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज है उनका, उनसे निकलने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। Oh my god, no. So कई divine masculines अभी ready नहीं है, so the answer is no. I'm sorry to say that. We will pull one more. Not the right time. See, और क्योंकि वो भी स्टक हैं, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग शुरू हुई है, राइट? कहीं जो टॉप लेयर हमारे पास आई थी उनकी अवेकनिंग शुरू हुई है, लेकिन जो बॉटम लेयर है वो डिवाइन मैस्कुलिन्स की फुल ऑन अवेकनिंग हो चुकी है, एंड वो आपके साथ रियूनाइट होने में रेडी हैं। सो उनके लिए क्या मैसेज है? ऑलराइट, वेट। सो स्पिरिट इज सेइंग वेट फॉर द सिग्नल। उनके लिए मैसेज है वेट फॉर द सिग्नल, ओके? Alright, ask your angels. Oh my god, big happy changes ahead. How beautiful. आप इससे रेजोनेट करें तो अपने कमेंट्स और थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ऑलराइट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।